हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं किरण पुंज किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके पूरे प्रकारों को लिखेंगे। ठीक है। तो ये किरण पुंज जो है ये किरण पुंज जो है ये मैट्रिक में पूछा जाता है। अगले साल भी पूछा गया था कि किरण पुंज किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, पूरे दर्शाने बोलेगा। तो उसको इस तरह दर्शाया जाता है कि सबसे पहले किरण पुंज किसे कहते हैं। जैसे किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं आज देख रहे हैं। कौन कौन होते हैं। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और समांतर के अपसारी किरण पुंज को दर्शाया किस तरह जाता है। जैसे एक बिंदु स्रोत से एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलने की घटना को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु, जैसे यहाँ पे लिखा है अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे दर्शा दिए हैं। यहाँ बिंदु से चारों तरफ फैल रही है, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद इसी तरह फिर है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज जब जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे एक दूसरे के समांतर होती है। प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, यानी सीधी रेखा में चलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। सीधी रेखा में चलती है, कहीं ऐसे कटे भी ना, कहीं ये नहीं कटेगा, सीधे चलते रहेगा, अनंत तक ही चलते रहेगा। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज में होता है जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिल रही है, एक ही बिंदु पर मिलने की घटना को क्या कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसी तरह हमारे YouTube चैनल एस ए क्लासेस पूर्णिया इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।